जय हिंद, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करता हूं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। इस नए वीडियो में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग क्लास 10 के भूगोल के अध्याय 5 जिसका नाम है बिहार में कृषि और वन्य संसाधन के बारे में समझने का प्रयास करेंगे। आइए वीडियो को प्रारंभ करते हैं। तो देखिए, ये बिहार का एक बेसिक मानचित्र है जिसकी सहायता से हम लोग ये समझेंगे कि बिहार में किस प्रकार की कृषियाँ की जाती है। ठीक है, तो चलिए देखिए, ये मानचित्र जो आप देख रहे हैं, ये जो नदी है आप सभी लोग जानते होंगे, गंडक नदी है। ठीक है, गंडक नदी, जिसे नेपाल देश में क्या कहा जाता है, इसको कहा जाता है नारायणी नदी। ठीक है, और ये जो नदी आप देख रहे हैं इसी को कहा जाता है घाघरा नदी। ठीक है, सरयू नदी किसी को मतलब ये उत्तर प्रदेश में इसको सरयू नदी कहा जाता है, यानी घाघरा नदी लिख देता हूँ यहाँ पे। ठीक है, और उत्तर प्रदेश में इसी नदी को क्या कहते हैं, हम लोग सरयू नदी कहते हैं। ठीक है, सिवान में आके, ये सिवान के चैनपुर जो क्षेत्र है ना, उधर आके ये मिल जाती है आपका। ठीक है, ये गंगा नदी के साथ। उसके साथ साथ ये जो आप जो नदी देख रहे हैं, ये वाला जो बड़ी सी नदी है, ये है आपकी गंगा नदी। ठीक है, गंगा नदी। और ये जो नदी आप देख रहे हैं, ये है आपका सोन नदी। ठीक है, ये कौन सी नदी है? सोन नदी। ठीक है, सुनिए, अब हम लोग समझते हैं ये जो कौन सी नदी है, ये आपकी कोसी नदी है। ठीक है, और इसी नदी को आपका बिहार का अभिशाप या शोक कहा जाता है, क्योंकि इसके द्वारा 2008 में भीषण बाढ़ लाया गया था। ठीक है, मतलब बहुत खतरनाक तरीके से यहाँ पे एक बांध बनाया गया था, वह बांध टूट गया था। ठीक है, बांध मतलब पानी को रोकने के लिए बनाया गया था, लेकिन वो बांध टूट जाता है, जिसकी वजह से 2008 में बहुत ही खतरनाक तरीके से बाढ़ आ जाता है, जिसकी वजह से बिहार का जो शोक कहा जाता है, इसी नदी को नाम दिया जाता है। ठीक है, आगे हम लोग समझने का प्रयास करते हैं। देखिए, अब देखिए, ये जो मानचित्र आप देख रहे हैं, देखिए इसको कहा जाता है उत्तर बिहार कहा जाता है। आप सभी लोग जानते होंगे, इसको उत्तर बिहार कहते हैं हम लोग। ठीक है, और ये दक्षिण बिहार है, आप सभी लोग इसको जानते होंगे, दक्षिण बिहार है ये। ठीक है, अब सुनिएगा ध्यान से, और कुछ मैं आपको समझा दूं, ये बिहार के उत्तर में जो दिशा है ना, ये उधर नेपाल देश आपका पड़ता है। ठीक है, पूरब में जो पड़ता है पश्चिम बंगाल पड़ता है। ठीक है, और इधर जो आपका पश्चिम पड़ता है, इधर की तरफ उत्तर प्रदेश पड़ता है, और दक्षिण की तरफ झारखंड पड़ता है। झारखंड राज्य आप सभी लोग जानते होंगे, 15 नवंबर 2000 सन को ये झारखंड जो है बिहार से अलग हुआ था। ठीक है, जैसे कोई भी चीज़ अपने आप में 100% होता है, तो उसी तरह जब बिहार झारखंड जब अलग होते हैं, तो जो बिहार के पास 54% हिस्सा चला जाता है। ठीक है, और जो झारखंड था उसके पास 46% हिस्से चले जाते हैं। ठीक है, फिर भी बिहार जो राज्य था वो गरीब ही रह गया। ठीक है, और उसके साथ साथ झारखंड राज्य भी गरीब रह गया, क्योंकि यहाँ पे जो थे प्राकृतिक संसाधन बहुत ज़्यादा है, जैसे आपके अभ्रक हो गए, कोयला हो गए, चूना पत्थर, ये सब ज़्यादा मात्रा में अभी भी है वहाँ पे। ठीक है, अगर आपको पूरा पूछा जाए कि भारत में सबसे अधिक कोयला कहाँ पाए जाते हैं, तो आप कोडरमा निश्चित रूप से मार सकते हैं, यानी जो झरिया आप लोग नाम सुने होंगे। ठीक है, झरिया क्षेत्र जो कोयला का है, बहुत ज़्यादा कहाँ पाए जाते हैं आपके ये कोयला? कहाँ पे? झारखंड में पाए जाते हैं। ठीक है, आइए आगे और हम लोग समझने का प्रयास करते हैं। देखिए, बिहार में बात करें कृषि के बारे में, तो बिहार में जो अधिकतर जो जनसंख्या थी ना, ये जो किताब है आपका, किताब में 2008-9 की जानकारी दिया हुआ है। ठीक है, तो उस समय बिहार में आपका कृषि जो होता था 80% होता था, लेकिन अभी के समय में बिहार में देखा जाए तो कृषि का जो स्तर है वो बहुत काफ़ी नीचे गिरा है। ठीक है, अभी के समय में बहुत ज़्यादा कम लोग कृषि कार्य कर, लगभग 60% कह सकता हूँ, लेकिन किताब का आंकड़ा यही कहता है कि आपको 80% कृषि करते थे लोग, वही रहेगा। ठीक है, 80% लोग बिहार में कृषि करते थे। ठीक है, याद रखना आप सभी को। और किस प्रकार की कृषि करते थे? तो गहन कृषि। गहन कृषि क्या होता है? तो अगर आप लोगों ने दूसरा चैप्टर नहीं पढ़ा है तो आप उसे पढ़ लीजिएगा, वीडियो आपको मिल जाएगा इस यूट्यूब चैनल पर। ठीक है, गहन कृषि का मतलब ये होता है कि कम क्षेत्र में ज़्यादा कृषि करना, ज़्यादा मतलब घाना बोना। जैसे समझिए, ये मेरा एक छोटा सा हाथ हो गया। ठीक है, और इस हाथ पे मतलब मान लीजिए मेरा मतलब छोटा सा हाथ है, तो इस पे बहुत ज़्यादा मैंने मतलब पौधा लगा दिया, बहुत ज़्यादा एकदम लगे लगे बो दिया। ठीक है, और यही हाथ है मेरा, यहाँ पे बहुत दूर दूर पौधा लगाए, कि यहाँ पे, कि यहाँ पे, कि यहाँ पे। तो इस तरीके से समझ सकते हैं घना या गहन का मतलब क्या होता है। गहन का मतलब जहाँ पे ज़्यादा पौधे उगाए जाते हैं, ज़्यादा फसल उगाए जाते हैं। ठीक है, तो बिहार में ज़्यादातर गहन कृषि होती है, आप सभी लोग जानते होंगे। ठीक है, और भी बात करें कि बिहार में कितने प्रकार के फसलें बोई जाती है, तो मुख्यतः 4 प्रकार की फसलें बोई जाती है ऋतु के आधार पे। कौन कौन से? तो देखिए, आप सभी लोगों ने नाम सुना होगा भदई फसल, यानी भादों का नाम सुना होगा। ठीक है, अगहनी फसल का नाम सुना होगा, साथ ही साथ रबी फसल का नाम सुना होगा, और गर्मा फसल। देखिए, भदई फसल का मतलब ये होता है जो वर्षा ऋतु के समय आसपास बोया जाता है, 2 से 3 महीनों के लिए। ठीक है, यानी देखिए यहाँ पे मैंने लिखा है एमजैस। ठीक है, इसका मतलब मई जून में इसको बोया जाता है, अगस्त और सितंबर के समय में से काट लिया जाता है। इसमें कौन कौन से आपके फसल आ सकते हैं? तो मक्का, आप लोगों ने मक्का का नाम सुना होगा। ठीक है, बजरा का नाम सुना होगा आप लोगों ने, बजरा का।
बजरा का नाम सुना होगा। उसके साथ साथ आप लोग ज्वार का नाम सुने होंगे, ज्वार, बलटांगुन, ये सब का नाम सुने होंगे। ये सब फसल हैं आपके भदई फसल बिहार के, ठीक है। अगहनी फसल क्या होते हैं? वह फसल जिसकी बुआई जून अगस्त के बीच में होती है, जून जुलाई अगस्त के आसपास होती है, यानी जैसे खरीफ फसल आप कहते हैं, वर्षा ऋतु, खास वर्षा ऋतु में ये बोया जाता है, ठीक है। ये भी वर्षा ऋतु में, ये भी वर्षा ऋतु में, ठीक है। तो अगहनी फसल जो होता है, ध्यान दीजिएगा, जून जुलाई अगस्त के बीच में बोया जाता है, ठीक है। यानी जुलाई महीना कह सकते हैं, और अक्टूबर नवंबर में काटा जाता है, उसे अगहनी फसल कहते हैं। और इसी फसल को आप कहते हैं खरीफ फसल। खरीफ फसल में आप लोगों ने नाम सुना होगा धान का, ठीक है। धान के साथ साथ आप लोगों ने कपास का नाम सुना होगा। कपास के साथ साथ और भी फसलों का नाम सुने होंगे आप लोग, ठीक है। आशा कर रहा हूं कि आप सभी लोग को यहाँ तक समझ में आया होगा। रबी फसल आप सभी लोग जानते होंगे, जिसकी बुआई, देखिए बहुत आसान तरीके से समझने का प्रयास कीजिए। मतलब मई जून में आपने बोया इस फसल को, भदई को, और काटा कब? अगस्त सितंबर में काटा, ठीक है। लेकिन उसी के साथ साथ एक फसल हमारे बिहार में खास रूप से बोया जाता है, अगहनी फसल इसे कहते हैं। इसकी अगहन मतलब ये, मतलब जैसे भारत का जैसे माह महीना होता है ना, कार्तिक, अगहन, पूस, माघ, फागुन, चैत, बैसाख, इस तरह के नाम के आधार पर इसको रखा गया बिहार में, क्योंकि आम चाल की भाषा है यहाँ की बिहार की, इसी के आधार पर इसको कृषि किया जाता है, ठीक है। इसके पश्चात ध्यान दीजिएगा, रबी फसल जो आ रहा है यहाँ पे आपका, रबी फसल इसको बोया जाता है नवंबर दिसंबर के आसपास बोया जाता है, ठीक है। नवंबर दिसंबर में बोया जाता है, और कटाई जो होता है मार्च अप्रैल के समय में होता है, मार्च अप्रैल के समय में होता है। जैसे आप लोगों ने गेहूं का नाम सुना होगा, चना का नाम सुना होगा, मटर का नाम सुना होगा, मूंगफली तो वैसे ये खरीफ फसल है, ठीक है, याद रखना आपको। और भी फसलें बोई जाती है, ठीक है। साथ साथ आप लोगों ने, हाँ, एक गन्ना फसल का नाम सुना होगा। तो गन्ना कौन सा फसल है? तो खरीफ है। लेकिन देखिए खरीफ का तो कहता है कि मतलब आपका जुलाई अगस्त में बोइए और इसको काट लीजिए कब? अक्टूबर नवंबर। लेकिन गन्ना ऐसा फसल है, चाहे रहर जो सुने, अरहर या रहर जिसे कहते हैं, वो बोया जाता है खरीफ फसल में ही, ठीक है, यानी उस समय भी बोया जाता है। लेकिन इसकी कटाई जो होती है ना आपका, वो होता है 1 वर्षों के बाद, यानी 1 साल के बाद उसकी कटाई होती है, ठीक है। अब देखिए गर्मा फसल यानी जायद फसल, जायद फसल उसे कहते हैं जिसकी बुआई बाबू आपका अप्रैल मई के आसपास होती है और जुलाई के आसपास तक काट ली जाती है, उसे गर्मा फसल कहते हैं, यानी ग्रीष्म फसल या जायद फसल भी कहते हैं इसे, ठीक है। आशा करता हूं कि आप सभी लोग को यहाँ तक समझ में आया होगा, और भी हम लोग आगे पढ़ने का, समझने का प्रयास करते हैं। देखिए जैसे अब आप समझिएगा, जैसे बिहार जो राज्य है, यहाँ पे ज़्यादातर लोग किस प्रकार के फसल ज़्यादा खाना पसंद करते हैं, यानी किस तरह के खाना अनाजों को पसंद करते हैं, जिसे खाद्यान्न फसल कह सकते हैं। खाद्यान्न फसलों का मतलब जो ज़्यादा खाया जाता है, ठीक है। तो बिहार में ज़्यादातर लोगों के द्वारा धान तो खाया नहीं जाता है, मतलब चावल खाया जाता है उससे, ठीक है। यानी चावल सबसे ज़्यादा खाया जाता है बिहार में ही नहीं, पूरे भारत में ही खाया जाता है सबसे अधिक, ठीक है। उसके साथ साथ आपका गेहूँ खाया जाता है, उसके साथ साथ मक्का, यानी सबसे अधिक खाने वाला जो अनाज है आपका, या जो मतलब फसल है, वो चावल या धान है कह सकते हैं, ठीक है। गेहूं है, उसके बाद मक्का है, याद रखना है बिहार के लिए, पूरे भारत में मक्का है, ठीक है। चलिए इसके बाद अगर पूछ लिया जाए कि आपके बिहार में सबसे अधिक धान का उत्पादन कहाँ होता है, तो याद रखिएगा आपका पश्चिमी चंपारण, ठीक है, और रोहतास में होता है। पश्चिमी चंपारण यहाँ पे है आपका, और रोहतास ये वाला क्षेत्र पड़ जाता है, ठीक है। सासाराम, रोहतास आप लोगों ने सुना होगा, औरंगाबाद नाम सुना होगा आप सभी लोगों ने, ठीक है। बताएंगे अभी और भी बात करेंगे कि ऐसा कैसे हो जाता है। उसके बाद से गेहूं का जो सबसे अधिक उत्पादन होता है बिहार भर में, वो रोहतास जिला में होता है, रोहतास यहीं पे है, ठीक है। ये सोन नदी है, अभी बात करेंगे इसके बारे में। मकई का, यानी मकई का सबसे अधिक उत्पादन जो होता है पूरे भारत, मतलब पूरे भारत भर में, या फिर ऐसे कह सकते हैं पूरे बिहार भर में, भारत में सबसे अधिक जो मक्का का उत्पादन होता है इन्हीं क्षेत्रों में होता है, ठीक है। दियरा का क्षेत्र जिसे हम लोग कहते हैं, ये क्षेत्रों में होता है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे मक्का के बारे में पूछा जा रहा है, तो मक्का का सबसे अधिक उत्पादन जो होता है बिहार में, याद रखिएगा खगड़िया जिला में। क्या होता है? खगड़िया जिला, इधर है खगड़िया जिला आप, ठीक है। आप सभी लोगों ने नाम सुना होगा खगड़िया जिला का। इसके बाद से बात करें मोटे अनाजों का उत्पादन सबसे अधिक कहाँ होता है, तो मधुबनी जिले में होता है, ठीक है। मधुबनी इधर है, सुपौल, मधुबनी आप लोगों ने नाम सुना होगा, ठीक है। मधुबनी जिला, जैसे आप सभी लोगों ने मधुबनी पेंटिंग बहुत ज़्यादा सुना होगा, बिहार के रेलवे स्टेशनों पर गए होंगे तो ज़्यादातर आप लोग को यह दिखने को मिलेगा, ठीक है। मोटे अनाज में क्या आएंगे, मतलब बजरा आएंगे आपके, ज्वार आएंगे, ठीक है, और बलटांगुन जिसे हम लोग कहते हैं, ये सब आ सकते हैं, मतलब मोटे। मडुआ नाम सुने हैं आप लोग, वो आ सकता है इसमें, ठीक है। बहुत मजा आता है ये सब खाने में, ठीक है। आगे चलते हैं हम लोग। इसके बाद से तेलहन फसलों का उत्पादन सबसे अधिक कहाँ होता है, तेलहन फसल जैसे आप लोगों ने सरसों का नाम सुना होगा, ठीक है। मूंगफली का नाम सुना होगा, मूंगफली से भी सरसों बनता है। सोयाबीन का नाम सुना होगा,
और भी फसलों का जो मतलब तिलहन जो फसल होता है उसका सबसे अधिक उत्पादन जो होता है पूरे बिहार भर में, वो कहाँ पर होता है? पश्चिमी चंपारण में। गन्ना का सबसे अधिक उत्पादन कहाँ होता है पूरे बिहार भर में? तो आपका होता है, याद रखिए, कहाँ पे? पश्चिमी चंपारण में ही, ठीक है। पश्चिमी चंपारण, ये रहा पश्चिमी चंपारण, ठीक है। उसके बाद जूट, जूट का भी उत्पादन, जूट आप लोगों ने नाम सुना होगा जूट का। जूट वही जिसे हम लोग पटुआ कहते हैं, ठीक है, जिसे सुनहरा रेशा भी कहा जाता है, गोल्डन फाइबर भी कहा जाता है, पटुआ। आज से बहुत वर्ष पहले मतलब गांव में ये बहुत ज़्यादा यूज होता था, ठीक है। रस्सी बनाने में लोग ऐसे ऐसे बर बर के इसको इस्तेमाल करते थे रस्सी में। जूट, पटुआ सुने होंगे आप लोग, ठीक है। अब सुनिए, अब देख रहे हैं कि ज़्यादातर क्षेत्रों में पश्चिमी चंपारण का नाम आ रहा है बार बार। ऐसा क्यों? तो ऐसा इसलिए है क्योंकि देखिए, ये जो नदी आप देख रहे हैं ना, गंडक नदी, तो गंडक नदी के द्वारा हमेशा इधर आप लोग सुने होंगे गोपालगंज में हमेशा बाढ़ आ जाता है, हमेशा पुल टूट जाता है, इसी नदी के वजह से होता है बार बार, ठीक है। इसी वजह से क्या किया गया, सुनिएगा, अभी बताएंगे इसके बारे में। वहाँ पे बांध बना दिया गया, ठीक है। बांध मतलब वहाँ पे पानी रोक दिया गया, और उस पानी का हम लोग जिस क्षेत्र में कृषि करने के लिए जल नहीं मिलता था, पानी नहीं होता था ना, उधर क्या होता था, इसके नहर बना के इससे सिंचाई किया जाता था। सिंचाई मतलब पटौनी किया जाता था खेतों का, ठीक है। आगे सुनिएगा ध्यान से। अब हम लोग बात कर लेते हैं। देखिए, बिहार में कृषि करने के लिए कई ऐसे जगह है जहाँ पे कभी वर्षा होती ही नहीं है, होती है लेकिन वो मतलब बहुत ज़्यादा ऊंचाई पे क्षेत्र हैं, या फिर वहाँ पे नदी का क्षेत्र नहीं है, नदी का पानी नहीं जाता है, ठीक है। या फिर वही ऐसे क्षेत्र है जहाँ पे बहुत ज़्यादा पानी है। जैसे आप लोगों ने सुना होगा, उत्तर बिहार हमेशा बाढ़ से ग्रसित रहता है। बाढ़ से ग्रसित मतलब इन्हें हमेशा पानी आता रहता है ज़्यादा, ठीक है। लेकिन दक्षिण बिहार वही है, यहाँ पे पानी से हमेशा सूखा रहता है, यानी पानी यहाँ पे होता ही नहीं है। पानी की वजह से हमेशा यहाँ सुखाड़ रहता है, ठीक है, यानी सूखा स्थान रहता है ये दक्षिणी बिहार। तो आपके पेपर में पूछा जाए कि कौन सा ऐसा बिहार है जहाँ पे सबसे ज़्यादा बाढ़ आता है? उत्तरी बिहार और दक्षिणी बिहार में बाढ़ कम आता है, ठीक है। सुनिएगा ध्यान से। ये जो कोसी नदी देख रहे हैं ना, इसी के द्वारा इधर के क्षेत्रों में सिंचाई किया जाता है, मतलब लोगों को खेती करने के लिए पानी मिलता है नहर की सहायता से, ठीक है। तो देखिएगा ध्यान से, इसी प्रकार से बिहार में कई तरह के नदी घाटी परियोजनाएं चलाए गए हैं, ठीक है। नदी घाटी परियोजना का मतलब ये होता है, या इसे बहुउद्देशीय परियोजना भी कहा जाता है। इसका मतलब ये होता है कि वैसा परियोजना जिसका निर्माण तो एक वजह के लिए हुआ था, लेकिन उससे बहुत सारे उद्देश्यों को पूर्ति किए जाते हैं, उसे बहुउद्देशीय परियोजना कहा जाता है, ठीक है। बिहार में 3 प्रमुख परियोजना बहुत फेमस है, ठीक है। कौन कौन? सोन नदी घाटी परियोजना, कोसी नदी घाटी परियोजना और गंडक नदी परियोजना। ये बहुत प्रमुख है, ठीक है। ये नदी का नाम क्यों आ रहा है? तो नदियों के पानी को रोकने के लिए ही तो बनाया गया है इसको, इसलिए इसका नाम ऐसा रखा गया है, ठीक है। देखिए, आप लोगों ने बहुत बार सोन नदी घाटी परियोजना का नाम सुना होगा, ठीक है। तो देखिए, ये जो सोन नदी है आप लोग देख रहे हैं, ये दक्षिण बिहार की तरफ से, ठीक है। ये मध्य प्रदेश में अमरकंटक की जो पहाड़ी क्षेत्र है ना, वहां से मध्य प्रदेश और जो छत्तीसगढ़ का क्षेत्र है, वहां से अमरकंटक की जो पहाड़ी है, वहां से नदी निकलती है, ठीक है। और उसका पानी जब आता है दक्षिण बिहार में, तो यहाँ पे एक स्थान है रोहतास के पास में, डेहरी, ठीक है। सुनिएगा ध्यान से, आप डेहरी, डेहरी, डेहरी ना, डिहरी ना, एगो डिहरी होता था जो गांव में होता था पहले अनाज रखने के लिए, वो नहीं, ठीक है। डिहरी एक स्थान है, जगह का नाम है। वहां पे 1874 से, ठीक है, 1874 में जब अंग्रेज लोग हमारा देश में थे, ठीक है, यानी हमारे देश में थे, राज्य में थे, उस समय इसका निर्माण किया गया था 1874 में। तो कहाँ पे किया गया था? तो डेहरी में, रोहतास के आसपास के क्षेत्रों में पड़ता है। कौन सी नदी पे है? तो सोन नदी। ये नाम से ही पता चल रहा है इसका, ठीक है। नाम सोन लगा है, कोसी रखा गया है, कोसी नदी, सोन रखा है तो सोन नदी, गंडक रखा है तो गंडक नदी, ठीक है। इसके बाद बात करें कोसी नदी परियोजना के बारे में, तो कोसी नदी परियोजना का शुरुआत 1896 ईस्वी में किया गया था, ठीक है। सबसे पुराना नदी घाटी परियोजना बिहार के तो सोन नदी घाटी परियोजना, सबसे फेमस वही है, ठीक है। क्योंकि इधर के क्षेत्रों में बताएंगे अभी, इधर के क्षेत्रों में ज्यादातर सिंचाई इसी क्षेत्र से किया जाता है, सोन नदी घाटी परियोजना से, ठीक है। 1874 में सोन नदी घाटी परियोजना का मतलब निर्माण शुरू हुआ अंग्रेजों के द्वारा, ठीक है। और एक समय के पश्चात इसका उद्घाटन भी हो गया और लोग इससे लाभ भी उठाने लगे, ठीक है। और इसी के वजह से इधर आप सुने होंगे, रोहतास का नाम सुने होंगे, ठीक है, रोहतास, औरंगाबाद, इधर के क्षेत्रों में क्या होता है, ज्यादा चावल का उत्पादन हो जाता है, धान का उत्पादन, जिसके वजह से इसे चावल का कटोरा कहा जाता है। चावल का कटोरा मतलब जैसे यूं मान लीजिए, जैसे मेरे पास ये कटोरा छोटा सा है, ठीक है, मान लेते हैं ये कटोरा टाइप का है ये, तो मतलब ये समझिए कम क्षेत्रों में अधिक चावल का उत्पादन हो जाता है इधर, ठीक है। सोन नदी के द्वारा डेहरी पे नहर बनाए गए हैं, ठीक है। 2 तरह के नहर बनाए गए, एक पश्चिमी नहर, एक पूर्वी नहर। इधर से इधर को सिंचाई मिल जाता है, इधर पानी मिल जाता है, और इधर से इधर को मिल जाते हैं, ठीक है। याद रखिएगा आप सभी लोग। इसके बाद आप सभी को मैं ये भी बता दूं, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे एक और बात है खास कि कोसी नदी घाटी परियोजना जो है ना, ध्यान दीजिएगा, 2008 में
इसके वजह से बहुत खतरनाक बिहार में बाढ़ आया था। ठीक है, तब से इसे कोसी नदी को ही बिहार का शोक कहा जाता है। और बंगाल का शोक आप सभी लोग जानते होंगे, दामोदर नदी को कहा जाता है। और बांग्लादेश का शोक या असम या अरुणाचल प्रदेश का जो शोक कहा जाता है वो ब्रह्मपुत्र नदी को कहा जाता है। ठीक है, ब्रह्मपुत्र नदी वो ऊपर से ऐसे वैसे करते करते मतलब उतना ऊंचाई से नीचे आती है बांग्लादेश में या फिर असम के तरफ, तो बहुत ज़्यादा उधर तूफान मचा देती है, बाढ़ ला देती है। ठीक है, तो असम का क्षेत्र में और बांग्लादेश के क्षेत्र में जो ज़्यादातर खतरनाक जो बाढ़ लाती है वो नदी लाती है कौन? ब्रह्मपुत्र नदी, याद रखना आप सभी को। ठीक है, गंडक नदी परियोजना जो है याद रखेगा, नारायणी नदी जिसको मैंने आपको बताया था अभी, ये इसके द्वारा समझिएगा यहाँ के क्षेत्रों में उत्तर प्रदेश की सरकार के द्वारा और बिहार सरकार के द्वारा क्या किया गया, सुनिएगा ध्यान से, यहाँ पे एक बांध बनाया गया है। ठीक है, इसे कह सकते हैं हम लोग, मतलब बांध जो नाम दिया गया, ध्यान दीजिए ना देना, यहाँ पे जो दिया गया ना, यहाँ पे एक स्थान है भैंसा लोटन, भैंसा लोटन। ठीक है, जगह का नाम है वो। ठीक है, और यानी मतलब एक फेमस एरिया वहीं पे वाल्मीकि नगर भी है। ठीक है, यानी वाल्मीकि नगर के अंदर आता है भैंसा लोटन। वहां पे 1994 ईस्वी में, ठीक है, इसकी शुरुआत की गई थी। उस समय बिहार की जो मुख्यमंत्री थी राबड़ी देवी थे, लालू यादव जी की पत्नी थी। ठीक है, याद रखना आप सभी लोगों को, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, उसके बाद से बात करें बिहार में वन का विस्तार कितना है, तो सुनिए, बिहार के जो भूमि है ना, वहाँ पे लगभग आपके 6500 किलोमीटर क्षेत्र पे ना, 6500 किलोमीटर स्क्वायर क्षेत्र पर आपके पूरे वन का विस्तार है पूरे बिहार में। ठीक है, पूरे बिहार में इस ज़्यादातर वन का इस तरह का विस्तार है। और पूरे बिहार में बात करें ना तो कितने परसेंट वन है, तो याद रखिएगा 6.87%, यानी अप्रोक्स बात करें तो 7%। आपके पेपर में पूछे कि बिहार में कितना परसेंट भूमि पर मतलब वन फैलाव है, तो 7%, 6.87 मत याद रखिएगा। ठीक है, उसके बाद बात करें, ध्यान दीजिएगा, एक डॉक्टर थे, मतलब बहुत ही प्रसिद्ध व्यक्ति थे, वैज्ञानिक टाइप के थे व्यक्ति, जिनका नाम था डॉक्टर सालिम अली। ठीक है, इन्होंने क्या कहा था, बिहार में एगो क्षेत्र है बेगूसराय, आप लोगों ने नाम सुनेगा बेगूसराय जिला का। ठीक है, वहाँ पे एगो झील है, ठीक है, कांवर झील नाम है वहाँ पे। तो वहाँ पे पक्षियों के बचाव के लिए ना, पक्षियों के बचाव के लिए वहाँ पे अभ्यारण्य शुरू किया गया था, बचाव के लिए वहाँ पे, और मतलब बचाव के लिए एक तरह से कह सकते हैं क्षेत्र विकास किया गया था। ठीक है, जिसकी वजह से वो क्या कहते हैं, डॉक्टर सालिम अली कहते हैं ये कि यह जो स्थान है बेगूसराय का जो कांवर झील है, यह पक्षियों का स्वर्ग है, यानी मतलब कह सकते हैं पक्षियों का वर्ल्ड है ये, या फिर ऐसे कह सकते हैं पक्षियों का ये दुनिया है और बहुत खूबसूरत है, उनका ऐसा मानना था। तो कांवर झील कहाँ है, याद रखना आप सभी को, बेगूसराय में है। कहाँ है, बेगूसराय में। इसके साथ साथ बात करें तो ध्यान दीजिएगा, उसी तरह पक्षियों को बचाने के लिए, जीव जंतुओं को बचाने के लिए कुशेश्वर वन्य जीव अभ्यारण्य या संरक्षण का स्थापना किया गया था बिहार में। ठीक है, जो कि दरभंगा में है। ठीक है, और भी कई ऐसे इंपॉर्टेंट बनते हैं, जैसे पूछा जाता है, बताइए जयप्रकाश अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ है, तो बिहार के पटना जिला में ही है। संजय गांधी जैविक राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है, तो वो भी पटना में ही है। बहुत सारे ऐसे चीज है जो पटना में है। ठीक है, जिससे हम लोग अभी जानते नहीं है। उसके साथ साथ पूछा जाता है कि बिहार में मंदहार हिल कहाँ है, तो याद रखना बांका जिला जो है ना, यहाँ पे है ये। ठीक है, मंदहार हिल कहाँ पे, मंदहार हिल। ठीक है, कौन सा, मंदहार हिल, यानी मंदहार की पहाड़ी। ठीक है, आप सभी को यहाँ तक समझ में आया होगा। आशा करता हूँ कि आप सभी लोग को यहाँ तक समझ में आया होगा। ठीक है, धन्यवाद।